आप सभी जानना चाहते हैं कि श्री राम ने जो बाली को छींककर तीर मारा तो उन्हें भी सजा मिली। क्या सजा मिली, क्या आप सब जानना चाहेंगे? तो चलिए मैं बताती हूँ कि श्री राम ने जो बाली को छींककर तीर मारा तो उनको भी सजा मिली, अपने कर्मों का फल मिला। लेकिन कौन सा कर्मों का सजा मिला आप सब नहीं जानते ना, तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर उससे पहले मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आपको बता दो कि जब श्री राम ने बाली को छींककर तीर मारा तो इसलिए मारा क्योंकि वो अधर्म और धर्म के बीच युद्ध हो रहा था। बाली तो बहुत शक्तिशाली था लेकिन उसने पाप किया था, अपने भाई के साथ और उनके भार्या के साथ छल किया था, इसीलिए उन्हें कर्मों का सजा तो मिलना ही था और श्री राम ने दे दी भी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि श्री राम को भी अपने कर्मों की सजा मिली। उन्हें बाली को छींककर तीर मारने की जो सजा थी उन्हें भी मिला, लेकिन वो क्या मिला चलिए जानते हैं। बाली को वरदान था कि जो भी उन्हें सामने से वार करता, जो भी उन्हें सामने से युद्ध करता, उनका आधा शक्ति बाली में समाहित हो जाता। लेकिन श्री राम ने छींककर तीर मारा क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि आधी शक्ति जो है बाली में समाहित हो जाता। इसलिए उन्होंने जब बाली को तीर मारा वो छिप कर मारा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब बाली को उसने तीर मारा तो उन्हें भी सजा मिली, कर्मों का सजा उन्हें भी मिला, तीर मारने की सजा उन्हें भी मिली। तो कौन सी सजा है तो चलिए बताते हैं। एक बार की बात है, किसी वन में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक आदिवासी शिकारी ने आया और वो शिकार कर रहा था। उसने जो है श्री कृष्ण का पैर था, उसे वो हिरन की आंखें समझ ली और उसको लगा जैसे हिरन कोई बैठा है और उसकी आंखें हैं। उसने आंखें समझ करके तीर चला दिया और वही तीर जाकर श्री कृष्ण के एड़ी में लगा। वो शिकारी दौड़ता हुआ आया और जैसे ही श्री कृष्ण के पास आया उसने घबरा गया। उसने डरे हुए घबराए हुए बोला कि भगवान, मैं नहीं जानता था कि आप हैं, मैं तो एक हिरन समझ के शिकार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा वो आप सभी जानिए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में बोला, शिकारी को बोला कि डरो मत, वो तुम्हें कोई पाप नहीं लगा, तुम डरो मत, डरने की कोई वजह नहीं है, ये मुझे जो तीर लगा है ये मेरे कर्मों का फल है। शिकारी बोला, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिए कि अगले जन्म में रामायण में मैंने श्री राम था और तुम बाली थे, वही बाली जिसे मैंने छिपकर तीर मारा था और वही तीर आज तुमने मुझे लौटा दिया। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कर्मों का सजा सबको मिलती है, राजा हो, महाराजा हो या फिर श्री कृष्ण हो, कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पाप करने से पहले, किसी की दिल दुखाने से पहले आपने सोच ले कि क्या कर्म कर रहे हैं, और कोई भी अधर्म कर्म करने के लिए सोच ले कि कर्म है और कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे से रहें, कभी भी बुरे कर्म ना करें और किसी को सताए नहीं, लेकिन कर्म कभी नहीं छोड़ता। इस जन्म में या अगले जन्म में आपको कर्मों की सजा मिलेगी और भुगतनी पड़ेगी। तो यही थी आज की वीडियो। क्या आप सभी जानते तो नहीं थे ना कि बाली को तीर मारने की सजा श्री राम को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि वो त्रिलोकी थे, वो विष्णु का अवतार थे, साक्षात वो विष्णु थे, लेकिन फिर भी मिला। तो हम लोग तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम लोग को नहीं मिल सकता? हम कर्म करने से पहले सोचते नहीं है कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी सजा हमको मिलेगी। तो यही थी जो मैंने बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।